योर ऑनर, विद योर परमिशन मैं वीर प्रताप सिंह की बेटी को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। बुलाइए। आपका नाम? रिया। आप ही वीर प्रताप सिंह की बेटी हैं? कहलाना तो नहीं चाहती पर या मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहने आई कि किसी भी बच्चे की कस्टडी इस आदमी को नहीं देनी चाहिए। ये आदमी किसी का भी बाप कहलाने के लायक नहीं है। मैम, ये जो आपने अपनी असिस्टेंट रिया के फादर के बारे में पता करने के लिए बोला था, उनका पता चल गया है। हाँ बताइए। मैम, वो शिमला कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ से मैंने उसके फादर के बारे में पता किया तो पता चला उसके फादर एक बहुत बड़े फेमस लॉयर हैं, वीर प्रताप सिंह। ये जो आपकी असिस्टेंट रिया है उसकी अपने फादर से बिल्कुल नहीं पड़ती, वो उनसे बहुत नफरत करती है। थैंक यू। रिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अपने ऑफिस में आज शाम। अरे पाखी मान गई है, वीर उसका केस लड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, अब तो पाखी को वीर भी नहीं जिता सकता। कल कोर्ट में उन दोनों को देख लेंगे। तो वीर प्रताप सिंह तुम्हारे फादर हैं। रिया एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारे फादर ने शादी कर ली है, बहुत ही अमीर औरत से शादी की है उसने। रिया, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाप से नफरत करती हो, इनफैक्ट उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। मैंने उनका पता तुम्हारी शिकायत करने के लिए लगाया था, लेकिन जब पता चला तो मैंने रियलाइज किया कि तुम बिल्कुल सही थी। उन्होंने जिस अमीर औरत से शादी की है उसका एक बच्चा भी है जो उसका अपना नहीं है। अब जाहिर सी बात है, उस घर का वारिस होने के नाते उस बच्चे का उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है जो कि वीर प्रताप सिंह उससे छीनना चाहता है, और उसी की वजह से उसने उस बच्चे की दादी पर कस्टडी का केस कर दिया है। तुम्हारे फादर और वो औरत फादर नहीं है वो मेरे। उप्स, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आज से, अभी से हम उसको वीर प्रताप सिंह कहेंगे। वीर और वो औरत प्रॉपर्टी के पीछे हैं। वो आदमी किसी को भी खुश नहीं देख सकता। ये आदमी जहां भी जाता है सिर्फ बर्बादी फैलाता है। He just can't see anybody happy. God knows उसका प्रॉब्लम क्या है, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो किसी के साथ कुछ भी करे। आई एम सॉरी रिया, एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। एक्चुअली वो बेटा जो है वो मेरे लेट भाई अंशुमन राठौड़ का बेटा। और वो अमीर औरत मेरी भाभी और दादी वो मेरी माँ है। रिया, वो दोनों मिलकर प्रॉपर्टी के लिए मेरी बेचारी माँ से उसकी बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है रिया, तुम्हें सिर्फ कोर्ट में आके वीर प्रताप सिंह की असलियत दुनिया को बतानी है, ताकि तुम्हारी तरह वो किसी और बच्चे को एक्सप्लॉइट ना कर सके। कब और कहाँ आना है? मैं तुम्हें मैसेज भेजती हूँ ना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेजती हूँ, लेकिन बस रिया टाइम पर आ जाना, लेट मत करना प्लीज। उस आदमी के खिलाफ अब ऐसी गवाही दूंगी मैं कि उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा।
धज्जियां नहीं उड़ाई ना उसकी, तो मेरा भी नाम रिया नहीं। आई एम सरप्राइज बाकी वीर ने तुम्हें बताया नहीं कि उसकी एक बेटी भी है और तुम उस पर इतना यकीन कर रही हो। वीर प्रताप जी, ये आपकी बेटी है ना? Yes, Your Honor. तो रिया सिंह, आप ऐसा क्यों मानती हैं कि आपके फादर यानी कि वीर प्रताप सिंह को किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए? अरे ये क्या जाने कि फादर क्या होता है? ये आदमी, इसने मेरी हंसी खुशी सब कुछ छीन लिया। एक दिन मैंने हंस के नहीं गुजारा मेरे बचपन में। इनकी वजह से मेरा बचपन इतना कॉम्प्लेक्स गुजरा है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट्स लेने पड़े। और ये बात सपोर्ट करने के लिए मेरे पास रिपोर्ट्स है। जय साहब, वो रिपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूं जिसके बारे में अभी रिया जी जिक्र कर रही हैं। आप देख लीजिए, इससे अदालत को कुछ मदद मिलेगी। जी रिया जी। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। सिर्फ एक बात कि किसी भी बच्चे की लाइफ इस आदमी के साथ संवर नहीं सकती, सिर्फ बिगड़ सकती है। This man, he is not fit to be a father. इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। That's it. रिया जी, आप जा सकती हैं। थैंक यू जस्ट। तुम्हारे होश क्यों उड़ गए पाखी? मैंने तो कहा था कि वीर मेरे साथ मिला हुआ है। ये तो पहले से ही तय था कि कोर्ट में आज ये सब होने वाला। वो तुम्हारा केस इसीलिए लड़ रहा है ताकि तुम हार जाओ। बाकी आई कैन एक्सप्लेन। मेरी बात सुनो तुम। चुप करो। एक और झूठ नहीं सुनना मुझे। आपसे ज्यादा मक्कार आदमी नहीं देखा मैंने कभी। बाकी कूल डाउन। क्या चाहते हो आप कि मेरा बच्चा मुझसे अलग कर लो? हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं है आपकी। आई कैन एक्सप्लेन। हम लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं, यहाँ पे हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लीज ये सब बंद कीजिए। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे शादी करी ये कह के कि मेरे बच्चे के लिए, और मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हो? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। बाकी प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप को। जज साहब, आई एम सो सॉरी। ये इंसान मेरा केस नहीं लड़ेगा। इसको मेरे केस से हटा दो। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, हम लोगों को थोड़ी मोहलत चाहिए। मैं अपने क्लाइंट से बात करना चाहूंगा। शी इज एक्चुअली अ बिट डिस्टर्ब्ड। सो ये देखिए सर, बच्चे की कस्टडी ये मांग रहे हैं। अरे जिन लोगों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है, वो 11 साल के बच्चे का कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे उसकी परवरिश करेंगे? जय साहब, अब इस केस में कोई भी सबूत और दलील की जरूरत नहीं है। केस खत्म हो चुका है। अब आप अपना फैसला सुनाइए। नहीं, एक सेकंड आप रुकिए। मेरे साथ धोखा हुआ है जज साहब। ये धोखेबाज है, सब लोगों के साथ मिला हुआ है। देखिए जज साहब, बात पूरी तरह से साफ है ये कि इस केस में अब कुछ भी नहीं बचा है। अरे दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है सबके सामने। देर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप क्या नहीं करेंगे? थोड़ी देर मोहलत चाहिए। प्लीज शांत हो जाइए। मेरी कोर्ट है, इसका फैसला मैं करूंगा। कैसे फैसला सुनाइए आप इसके? अरे शांत हो जाए प्लीज। ये मेरी कोर्ट है, मैं फैसला करूंगा यहाँ पर। एक बज चुका है, 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक कर लेते, उसके बाद ये प्रोसीड करते हैं। थैंक यू। कोर्ट इज एडजर्न। नहीं, एक मिनट जज साहब, आप इनकी वजह से कोई फैसला मत सुनाना।
छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रही थी अंदर तुम? हाँ, कर क्या रही थी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगता है एक हियरिंग में हम लोग केस हार चुके होते हैं। और आप तो यही चाहते हो ना कि मैं केस हार जाऊं? कम ऑन। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी जिंदगी बिगाड़ने के लिए यहाँ चले आए? क्यों मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते? मैं कुछ समझ नहीं आ रही। पहले मैंने अंशुमन को खो दिया, फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ खुश थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। रिश्ते बनाने के बहाने रिश्ते तोड़ने आए हो, शुरू से यही करते आए हो, पर क्यों आए हो? मैं सिर्फ अंशुमन से प्यार करती, अंशुमन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, फिर भी मैंने अपनी कुर्बानी दी अपने बच्चे की खुशी के आगे, और आप मेरे जीने का जो एक सहारा है वो मुझसे छीनना चाहते हो। मैंने अंशुमन से वादा किया था मैं अपने आयान को अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? क्यों? खैर, आप क्या समझेंगे रिश्ते और दिल की बातें? आपको तो सिर्फ धोखा, छल, कपट यही सब आता है। आपको रिश्तों की क्या कदर जो अपनी खुद की बेटी की कोई परवाह नहीं कर। सही बात है, मुझे रिश्तों के बारे में क्या मालूम। जिंदगी की सारी अच्छाइयां, सारा त्याग तो आपकी झोली में आके गिरा है ना। बुआ के साथ मिलकर तुम्हारे बेटे को छीनने की कोशिश नहीं की थी मैंने, हाँ, लेकिन उसकी जिंदगी के खालीपन को दूर करने की कोशिश मैंने जरूर की। मुझे क्या पता रिश्ते क्या हो। सच्चाई जानने के बाद मैंने आपसे शादी की है, जानते हुए कि आप मुझसे नफरत करती। मुझे क्या पता रिश्ते क्या हो। दोहरी लड़ाई लड़ा हूं मैं तब से, बुआ की चालाकियों और तुम्हारे मेरे ऊपर कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट के खिलाफ। मुझे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं ना, क्योंकि प्यार तो सिर्फ आपने किया है ना जिंदगी, रिश्ते आपने निभाए, सारे के सारे वादे सिर्फ आपने पूरे किए। लेकिन ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिश्तों की जितनी अहमियत आपको है ना उतनी मुझे भी, शायद आपसे कहीं ज्यादा हो। आपने अंशुमान को वादा किया था ना, उसके लिए आप ये सब कुछ कर रही है। मैं जिंदगी में वो वादे निभा रहा हूं जो मैंने कभी किसी से किया ही नहीं। Have you ever realized कि मैंने कभी शादी नहीं की जिंदगी में? क्योंकि एक बार जिंदगी में प्यार करने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि किसी और को अपने दिल में जगह दे सकूं। रिश्तों के बारे में समझाइए मुझे। I'm sorry. Sorry. कीर्ति नाम था उसका। कीर्ति? रिया की माँ। जिंदगी में सारी मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती। उसकी शादी कहीं और हो गई। लेकिन रिया आप ही की बेटी है ना? अयान आपका बेटा है ना? वैसे रिया मेरी बेटी है। उसकी शादी कहीं और हो गई थी और मैं लंदन चला गया पढ़ाई करने के लिए। मुझे लगा शायद वही सबसे सही तरीका होगा उसको भुलाने का, लेकिन कभी कर नहीं पाया मैं वो। पढ़ लिख कर वापस आया तो माँ बाप ने जोर देना शुरू किया शादी के लिए, पर मैं किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने को तैयार था नहीं। मेरे अंदर वो हौसला कभी भी नहीं था कि अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद करूं। मैंने तरीका ढूंढ लिया था। अपनी जिंदगी के साथ समझौता मैंने बहुत पहले कर लिया था, बट ये जिंदगी जो है ना, मुझे पता चला कि कीर्ति और उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अगर मुझे कोई खबर ना मिलती तो मैं यही समझता कि वो अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन जब खबर मिली भी तो ये
उस 8 साल की मासूम बच्चे को बिलखते हुए देखा तो रिया के आते ही मुझे लगा कि कुछ मकसद है जिंदगी में। You know, I just found a way in life. और उसके बाद से जो कुछ मेरे पास है वो सब उसका है। मेरा सारा प्यार, मेरी उम्मीदें, सब कुछ उस लड़के के लिए। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। पास्ट में तुमने कुछ ऐसी गलतियां की है उसके बारे में। उस लावण्या ने बर्थडे वाली बात बता दी इनको लगता है। देखो, इंसान को पहचानने का तजुर्बा है मुझे, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता यानी कि वीर प्रताप के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी। थैंक गॉड ये वो बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें अपने फादर के बारे में नफरत से बात करते हुए देखा। उस वक्त भी मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि तुम वीर प्रताप की बेटी हो। रिया, एक बेटी अपने माता पिता से नाराज हो सकती, लेकिन कभी नफरत नहीं कर सकती, और तुम अपने पिता से नफरत करते। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, शायद सबसे ज्यादा। आपके लिए जो अयान है, मेरे लिए वो रिया है। पहले दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं इस शिमला शहर में किसी और को जानता हूँ। मैं रिया के लिए शिमला आया। मुझे पता था कि वो यहीं पर है, और जब बुआ ने मुझसे मदद मांगी तो मैं एकदम तैयार हो गया। मुझे लगा कुछ समय तो मैं कम से कम अपनी बेटी के पास रहूं। फादर नहीं है वो मेरे मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। तब तो और भी कोई वजह नहीं है तुम्हारे पास वीर प्रताप से नफरत करने की। बताओ मुझे, क्या जरूरत है वीर प्रताप को तुम्हारी नफरत झेलने की? क्या जरूरत है उसे तुम्हारी परवरिश करने की? मैंने तुम्हारे सर्टिफिकेट्स देखे, तुम अच्छे स्कूल में गई हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ी हो, हर तरह की एक्टिविटीज में तुमने पार्ट लिया, और आई एम श्योर अब तक तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ होगा वो वीर प्रताप यानी कि तुम्हारे फादर ने उठाया। वीर प्रताप तुम्हारी नफरत डिजर्व नहीं करता, और इन सब बातों से बढ़कर मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा जब तुम कोर्ट में आए, और वही प्यार बेबसी और दर्द में बदल गया जब तुम वीर प्रताप पर कीचड़ उछाल रहे। मुझे लगता है रिया कि तुम गलत हो। ये देखो माँ, ये पाखी का भक्त हमारा सारा काम बिगाड़ देगा। आप यहीं ठहरिए, 1 मिनट में आती हूँ। मुझे सीरियसली लगता है रिया कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बार हालात को वीर के नजर से देखने की कोशिश कर। मैंने जो कहा है उस पर गौर कर। गिरीश, तुम्हारे रिजॉर्ट से फोन आया था। आई थिंक तुम्हारा फोन अनअवेलेबल था, तो उन्होंने मेरे फोन पे कॉल किया था। प्लीज कोई जरूरी बात है, फौरन फोन कर लो उन्हें। मैं थोड़ी देर बात कर। नहीं गिरीश, अभी फोन कर लो ना। मेरे ख्याल से वो जल्दी में थे। और प्लीज एक बार घर पे भी फोन करके पूछ लो कि बच्चे कैसे हैं। एक बार अंदर कोर्ट में जाएंगे तो फिर फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा ना। मैंने जो कहा उस पर गौर कर। देखो रिया, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली गिरीश ना पाखी का साथ देता है, और अब वीर ने पाखी से शादी कर ली है, तो गिरीश को मालूम नहीं क्यों लगने लगा है कि वीर सही इंसान है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना सच्चाई क्या है। तुम बस अपनी बात पर अड़ी रहो। इस केस का सारा दारो मदार तुम पे टिका है। बस। ओह, तो लावण्या मुझे यहाँ मेरे लिए नहीं अपने मतलब के लिए लेके आई है। देवकी इसकी माँ है और पाखी इसकी भाभी। ये अपनी माँ की तरफ है और वीर पाखी की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गिरीश वीर की तरफ है। मतलब लावण्या और गिरीश दोनों इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैम, वो आपके घर पे वो मेरे बॉयफ्रेंड वाली बात। बॉयफ्रेंड? मेरा घर? कौन सा बॉयफ्रेंड रिया?
देखो रिया, तुम मेरी और मेरी माँ की मदद करके बहुत बड़ा काम कर रही हो। तुम बस सिर्फ इस केस पे ध्यान दो, ओके? आई कैन नॉट, मैं नहीं भूल सकती। सिर्फ तरीका बदल रही हूँ, फीलिंग्स नहीं। मैं आज भी गिरीश से प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई लव यू गिरीश। बुआ के साथ मिलकर मैंने जो कुछ भी किया और क्यों किया ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, बट सच्चाई जानने के बाद आपका दर्द मुझे बहुत अपना सा लगा। मैं उतना गिरा हुआ आदमी भी नहीं हूं जितना कि आप मुझे समझते हैं। अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बार अगर जिंदगी में दिया मुझे अपना ले और प्यार से अगर पापा कह के बुलाए ना, मुझे लगेगा कि कीर्ति के साथ मेरा रिश्ता पूरा हो गया।